सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, ट्रिपलेट्स विद द सम इन रेंज एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज मीडियम। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। गिवन an array ARR and a range from left to right, the task is to count the number of triplets having a sum in the range left to right। मतलब हमें एक अरे दे रखा है ARR और हमें टू वेरिएबल से लेफ्ट और राइट दोनों गिवन है जो कि एक रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं जिनका सम जो है उस रेंज के अंदर लाई हो, मतलब उस रेंज के अंदर आए। ठीक है, तो अगर एग्जांपल फर्स्ट लेके देखें तो मान लो हमारे पास एक अरे है जिनके अंदर एलिमेंट्स क्या है 8, 3, 5, 2। लेफ्ट क्या है 7 है, राइट क्या है हमारे पास 11 है। मतलब 7 से लगाकर 11 तक ये हमारी रेंज है। इसके बीच में जो भी सम है वो आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे ब्रूट फोर्स तरीका अपनाएंगे, सारे ट्रिपलेट्स ट्राई करेंगे। तो पॉसिबल ट्रिपलेट्स क्या क्या है, 8, 3, 5 एक ट्रिपलेट है। एंड दूसरा ट्रिपलेट क्या हो सकता है 8, 3, 2 एक ट्रिपलेट हो सकता है। 8, 5, 2 एक ट्रिपलेट हो सकता है इसमें। एंड 3, 5, 2 ये एक ट्रिपलेट हो सकता है। ठीक है, 8, 3, 2, 8, 3, 5 एंड 3, 5, 2। ओके, अब इनका अगर सम निकाल लें, मान लो इस ट्रिपलेट का सम कितना आ रहा है 8 और 3 11, 11 और 5 कितना होता है 16। 8 और 3 11, 11 और 2 कितना होता है 13। और यहाँ पर 8 और 2 कितना होता है 10, 10 और 5 15। यहाँ पर 5 और 5 10। ठीक है, तब सारे सम को देख लेंगे, क्या ये मेरी रेंज के अंदर अवेलेबल, मतलब क्या हमारी रेंज के अंदर आता है। तो 16 जो है 11 से भी बड़ा है, मतलब वो एक हमारी मान लो कि ये रेंज है 7 से 11, वो यहाँ पर आ रहा है कोई 16, तो मतलब ये हमारा वैलिड ट्रिपलेट नहीं है। 13 भी क्या है, वो भी 13 एक मान लो कि यहाँ पर आ रहा है, मतलब वो हमारी रेंज से बाहर है, तो ये भी नहीं है। 15 भी ग्रेटर देन 11 है, मान लो कि यहाँ पर हमारा 15 आ रहा है एक तरह से। बट 10 सॉरी बट बट 10 जो 10 है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला ट्रिपलेट इसका सम जो है वैलिड है। तो हम बोलेंगे ऐसे कितने ट्रिपलेट्स है जिनका सम जो इस रेंज के अंदर है, हम बोलेंगे 3, 5, 2। मतलब सिर्फ एक ट्रिपलेट है जो कि इस रेंज के अंदर लाई करता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और अगर हम सबसे पहले अगर ब्रूट फोर्स की बात करें, अगर हम अप्रोच की बात करें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमें ट्रिपलेट की बोला है तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंटर्स ले लेंगे। फॉर इनिशियली आई इनिशियली 0 से n तक चलेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से j भी जो है i+1 से j लेस देन n तक होगा। ठीक है, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हमारा थर्ड लूप फॉर j k इनिशियली j+1 से n तक, ये क्या n-1 तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा n-2 तक, लेस देन इक्वल टू n-3 तक चलेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सम है, मान लो a प्लस बी प्लस सी तीनों एलिमेंट्स है, उनके सम लेस देन जो इक्वल टू आर होना चाहिए एंड a प्लस बी प्लस सी जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू एल होना चाहिए। अगर ये है तो हम बोल देंगे काउंट प्लस प्लस, सिंपल। ठीक है, तो इसमें अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, टोटल ऑफ n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज हो रहा है और स्पेस ऑफ 1 स्पेस का यूज हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हर बार 3 लूप्स चला रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, हर बार 3 लूप से आइटरेट कर रहे हैं और आंसर निकालने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब कैसे, एक बार आई यहाँ पर है, जे को यहाँ पर फिक्स किया। ठीक है, फिर के को क्या किया, यहाँ से यहाँ तक चलाया और सारा सम फाइंड करने करी। फिर जे यहाँ पर आया, फिर के यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एन तक गया, फिर सारा आंसर निकाला। फिर जे यहाँ आया, के आउट ऑफ बोर्ड गया, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर जे यहाँ पर होगा, फिर के यहाँ पर होगा। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबल सारे ट्रिपलेट्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और सम निकाल के हम चेक कर रहे हैं कि वो जो सम है इस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो लाई करता है तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, और लास्ट में हम काउंट आंसर रिटर्न कर देंगे। बट ये जो सोल्यूशन है हमारा टीएलई देगा, क्यों, यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यूब है, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई है। क्या हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, वो देखेंगे आप। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। अब यहाँ पर ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, हमें क्या बोल रखा है, हमें एक रेंज दे रखी। ठीक है, रेंज की बात हो रही है यहाँ पर, एक लेफ्ट पॉइंटर दे दिया, एक राइट पॉइंटर दे दिया, उसके बीच का सम हमें निकालना है। मतलब उसके बीच के काउंट्स निकालने, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स है जो कि वैलिड है। अब मान लो
मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट पर मान लो ये आपका लास्ट पॉइंट है जहां पर आ रहे हैं, और तुम ये वाला जो पॉइंट है 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके बीच कहीं एक एल पॉइंट भी आ रहा है, जो कि तुम्हें बोला है, तुम्हें जो रेंज दे रखी है वो ये वही रेंज है एल टू आर। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बीच का काउंट निकालना है। तुम्हें क्या करना है, इसका बीच का जो भी काउंट है वही अपना क्या है, आंसर है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ? कैसे कि मैं फर्स्ट यहां से यहां तक के सारा काउंट से निकाल लूं। ये हो गया मेरा पार्ट 1, ठीक है। जो भी यहाँ से यहाँ तक का काउंट है, कैसे कितने वैलिड ट्रिपलेट्स है जिनका सम लेस देन इक्वल टू आर हो, वो निकाल लूँ। फिर मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा मेरा पार्ट 2। तो ये वाला सम हम क्या निकालेंगे कि ऐसे कितने ट्रिपलेट्स है जिनका सम जो लेस देन है एल, लेस देन इक्वल टू एल माइनस 1, मतलब यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक। और मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो कहाँ तक के काउंट स्टोर करेगा, 0 से लगाकर आर तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दोनों पार्ट का काउंट होगा, मतलब एक 0 से लगाकर आर तक सारे हमने निकाल लिए कि ऐसे कितने काउंट्स मतलब सम में जो कि लेस देन आर है, लेस देन इक्वल टू आर है। और दूसरा काउंट हमने क्या निकाला था, जो कि एल माइनस 1 से कम हो, इतने सम्स कितने सम से जो कि एल माइनस 1 से कम है, वो निकाल लिया। अब अगर हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इसमें से रिड्यूस कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है, इसमें से ये वाला पार्ट हम रिड्यूस कर देंगे, बचेगा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। और यही तो क्या है, यही तो मेरा आंसर है, ठीक है। यही तो मेरा आंसर है, इसी को तो रिटर्न करना है। तो हम करेंगे क्या, हम फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट कहाँ से, 0 से लगाकर एल माइनस 1 तक के सारे काउंट स्टोर कर लेंगे। जो भी पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जो भी पार्ट फर्स्ट है उसमें से माइनस कर दूंगा पार्ट 2। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट फर्स्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ में आई? अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंटर का अप्रोच यूज करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, अब उस नम्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट शॉर्टेड ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 11। हमें एक रेंज दे रखी है, रेंज क्या है, एल जो है 2 से स्टार्ट है, आर जो है 9 तक है, ठीक है। ये हमें रेंज है 2 से 9 तक, ठीक है। अब हम इसका आंसर फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, पहले पार्ट फर्स्ट फाइंड कर लेंगे। हमारा पार्ट 1 क्या था, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, कि जो भी पार्ट 1 है वो क्या है, वो 0 से लगाकर आर तक कितने सम है जो कि लेस देन इक्वल टू आर है, वो काउंट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है, तो हम फर्स्ट पार्ट 1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, आई जो है इनिशियली 0 रखूंगा, मतलब मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर है। जे कहाँ पर होगा, आई प्लस 1, ठीक है भैया। जे यहाँ पर है, के कहाँ होगा, एन माइनस 1, ठीक है। के यहाँ पर है। भैया आप तो बोल रहे हो 2 पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने तो 3 पॉइंटर्स ले लिए। अरे भाई रुको तो सही, 2 पॉइंटर की तरह ही काम करेगा ये। कैसे, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम सम फाइंड करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं, मतलब जो भी सम है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए, उसका काउंट निकाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं काउंट के अंदर आंसर यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो 11 प्लस 12 कितना होता है, 13, 13 और 1 14, जो कि क्या है 14 ग्रेटर देन 9 है, 14 ग्रेटर देन 9 है। बट हमें क्या चाहिए था, जो भी सम है वो लेस देन आर हो, आर क्या है यहाँ पर 9 है, मतलब जो भी सम है वो लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, मतलब 9 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तब इस केस में अगर मैं जे प्लस प्लस करता हूँ तो मेरा सम और भी ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा जो अरे है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि जब यहाँ पर मेरा सम ज्यादा हो रहा है तो इससे आगे तो और भी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, के को माइनस माइनस करूंगा, तो के पॉइंटर यहाँ पर आएगा। तो भैया आपने के माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि अरे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब मैं के वाले पॉइंटर को राइट टू लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो मैं एक छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरा सम मिनिमम हो, मिनिमम मिल जाए मेरे को मिनिमम सम चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, के को माइनस माइनस करूंगा, किस केस में, जब मेरा सम जो हो वो क्या हो, आर से बड़ा हो। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 10 प्लस 2 कितना होता है, 12, और 1 13, अभी भी ग्रेटर देन है, तो के माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 और 11,
और 1 12, जो कि अभी भी क्या है, ग्रेटर देन है 9 से, r से, तो k माइनस माइनस, ठीक है। तो 8 और 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 और 1 11, अभी भी ज़्यादा है। फिर हमारा k यहाँ पर आ गया, तो 6 और 2 कितना होता है, 8, 8 और 1 9, यस। सम हमारा जो है लेस देन इक्वल टू r हो रहा है, 9 लेस देन इक्वल टू 9 हो रहा है, हाँ है। तब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से अगर ये वाला जो सम है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला जब इन सारे का अगर k यहाँ पर भी रखूंगा तो भी सेटिस्फाई होगा, k यहाँ रखूंगा तो भी सेटिस्फाई होगा, k यहाँ रखूंगा तो भी सेटिस्फाई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज क्या है, इस 6 से छोटी है, ठीक है। तो मतलब मेरे जो i और j है इनके साथ भी ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कैसे, जैसे 1 और 2 और 3 टोटल कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 भी लेस देन 9 है, ठीक है। और 1 2 इस 4 को लेता हूँ, टोटल कितना होता है, 4 और 3 7, 7 लेस देन 9 है, ठीक है। और 1 2 इस 5 को भी लेता हूँ, 5 को भी लेता हूँ, तो कितना आता है, 5 और 2 कितना होता है, 7 और 1 8, जो कि ये भी लेस देन 9 है, ठीक है। और जब 1 और 6 इसको भी लेता हूँ, 6 7 8 और 9 9 9 लेस देन 9 है, मतलब ये वाला, मतलब ये अगर ट्रिपलेट वैलिड है तो इसके बीच में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जे टू के के बीच में, ये भी एक वैलिड ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल ट्रिपलेट्स कितने हो सकते हैं पॉसिबल, अगर काउंट के अंदर देखो तो वो क्या होगा, जे माइनस के एलिमेंट्स, मतलब इसके बीच में टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इंडेक्स लिखूँ 0 1 2 3 4 एंड 5, एंड 5 माइनस 1 टोटल कितना होता है, 4, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं जे और के के बीच में, ये टोटल 4 एलिमेंट्स। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक वैलिड ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। कौन कौन से वैलिड ट्रिपलेट, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, 1 2 3 एक वैलिड ट्रिपलेट हो गया, 1 2 4 एक वैलिड ट्रिपलेट हो गया, 1 2 5 एक वैलिड ट्रिपलेट हो गया, 1 2 और 6 एक वैलिड ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने ट्रिपलेट्स मिले, वैलिड ट्रिपलेट 4 ट्रिपलेट्स, ठीक है। मेरे आंसर के अंदर काउंट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब क्या होगा, जे को प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। अब और भी वैलिड ट्रिपलेट्स देखने की ट्राई करूंगा, तो 6 प्लस 4 कितना होता है 10, और 10 और 1 11 ग्रेटर देन है 9 से, मतलब मेरे को के पॉइंटर को माइनस माइनस करना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी आ रही है। अब ट्राई करूंगा तो अब सम क्या आएगा, 5 और 4 9 और 1 10, मतलब ये एक वैलिड ट्रिपलेट है, ठीक है। अब इसके बीच में और कितने एलिमेंट्स हैं, वो सारे भी वैलिड ट्रिपलेट बनाएंगे, इनके बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ तक है। तो टोटल वैलिड ट्रिपलेट कितना होगा, जे के माइनस जे, और इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर 3 था, ठीक है, और 2 3 एंड 4, एंड 4 माइनस 3 कितना होता है 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है एक वैलिड ट्रिपलेट बनाएगा। तो वो ट्रिपलेट कौन सा है, 1 4 5, तो आंसर के अंदर प्लस 1 आ गया, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, जे को प्लस प्लस करूँगा, जे जो है लेस देन इक्वल टू के हो गया, ठीक है, मतलब जे जो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया। इस केस में मैं क्या करूँगा, लूप को ब्रेक कर दूंगा, फिर आई प्लस प्लस कर दूंगा, फिर मेरा जे जो कहाँ से स्टार्ट होगा, आई प्लस 1 से। आई कहाँ पर आ जाएगा, हमारा आई जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, सेम उसी तरीके से जे यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर से हम के को यहाँ पर रखेंगे और फिर से आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सम कितना आ रहा है 11, यहीं से पता चल गया कि ग्रेटर है, तो के को पीछे कर लिया। 10 अभी भी ज़्यादा है, 9 अभी भी ज़्यादा है, यहाँ पर देखा 8 और 3 कितना होता है 11, अभी भी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर देखा 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 और 2 कितना होता है 11, अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। फिर के हमारा यहाँ पर आया, 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 8 होता है, 8 और 9 10, ये भी ज़्यादा हो रहा है। फिर के को पीछे किया तो 4 और 3 कितना होता है 7, 8 और 9, मतलब एक वैलिड ट्रिपलेट है, कौन सा 2 3 4। इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ये के वाला एक ही एलिमेंट है, तो प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्या होगा, मेरा आई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पर आ गया, जे जो कहाँ पर होगा, आई प्लस 1 वाले पॉइंटर पर, ठीक है। तो हम फिर से जे को यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, के फिर से यहाँ पर आ जाएगा, फिर चेक करेंगे, अभी भी ज़्यादा है, अभी भी है, तो के 8 पर आ गया, 8 और 4 12, अभी भी ज़्यादा हो रहा है। हमने यहाँ पर देखा 6 और 4 कितना हो रहा है 10, 10 और 3 13, अभी भी ज़्यादा है। के को फिर पीछे किया तो 5 और 4 9, 9 और 3 अभी भी ज़्यादा हो रहा है। तो के को, के जो है एक टाइम पर क्या हो गया,
के जो इक्वल टू जे हो गया, मतलब ये वैलिड नहीं, ये ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा लूप जो क्या होगा, ब्रेक होगा। फिर से क्या होगा, आई पॉइंटर आगे मूव करेगा। ठीक है, तो मेरा आई कहाँ आ गया, यहाँ पर। मेरा जे वाला पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, फिर से के कहाँ है, यहाँ पर है। अब फिर सारा सम देखूंगा, बट यहाँ तक एक भी वैलिड नहीं होगा। फिर यहाँ पर ट्राई क्या करूंगा, तो 8 और 5 कितना होगा, 13, अभी भी ज़्यादा हो रहा है। 6 और 5 अभी भी ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ से अभी भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से आई पॉइंटर को आगे मूव करूँगा, तो आई यहाँ पर होगा, जे यहाँ पर होगा, फिर के यहाँ से चेक करेगा, बट अभी भी वैलिड नहीं होगा। फिर के यहाँ पर आएगा, अभी भी वैलिड नहीं है। के यहाँ पर आएगा, अभी भी वैलिड नहीं है। तो एक तरह से हम कर क्या रहे हैं, इसी तरीके से हम सारे के सारे काउंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम पार्ट 1 के सारे काउंट्स को फाइंड कर लेंगे। तो 4 + 1 5 एंड 6, और कुछ हो सकता है कि और भी आगे वैलिड ट्रिपलेट हो, तो उनको भी सम कर लेंगे। मान लो पार्ट 1 का जो सम आया है वो मान लो x आया है, और पार्ट 2 का जो सम है इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पार्ट 2 का निकालेंगे, तो y सम है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, पार्ट 1 माइनस पार्ट 2। सिंपल, क्या होगा हमारा रिजल्ट, हमारा रिजल्ट हो जाएगा पार्ट 1 माइनस पार्ट 2, यानी कि x माइनस वाई, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और एट द एंड हम अगर हमारी एल्गोरिथम देखें, मतलब हमारा कोड देखें, तो उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, जो फर्स्ट लूप है वो कहाँ से चल रहा है, आई इनिशियली 0 से n तक चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें तो उसके बाद हमारा जो जे पॉइंटर है वो कहाँ से i+1 से चल रहा है, जो के पॉइंटर है वो कहाँ से n-1 तक। हर बार हमारा क्या होगा, जे जो है लेस देन के होना चाहिए। ठीक है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ तो हम ब्रेक कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप और लिखेंगे, जो कि के ग्रेटर देन जे होना चाहिए, एंड जो भी सम है a+b+c तीनों एलिमेंट का, अगर वो ग्रेटर देन हो रहा मेरा टारगेट के, और वो टारगेट या तो r हो सकता है या फिर l-1 हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्ट के लिए अलग अलग है टारगेट। ठीक है, इसलिए मैंने कॉमन वेरिएबल ले लिया टारगेट। अगर ये है तो मैं क्या करूँगा, के को माइनस माइनस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, मेरा सम बड़ा हो रहा है टारगेट से, तो मेरे को छोटा चाहिए, तो के माइनस माइनस मैं छोटी वैल्यू की तरफ जाऊँगा। ठीक है, और एक टाइम पर मेरा लूप ब्रेक हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक कर लूँगा कहीं ऐसा तो नहीं के ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, मतलब एक भी वैलिड ट्रिपलेट नहीं मिला और मेरा के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो गया, तो इस केस में क्या होगा, मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा। अदरवाइज एल्स कंडीशन क्या होगी, जो भी काउंट है उसमें क्या प्लस होगा, जितने भी एलिमेंट है बिटवीन के माइनस जे, वो सारे के सारे एक वैलिड ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो ये हमारा काउंट के अंदर हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे j++ सिंपल, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न काउंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न काउंट। ठीक है, और यहाँ से टू सोल्व फंक्शन कॉल कर देंगे कि हमारा अरे है, जो कि हमने क्या किया, r-1 के लिए कॉल किया, सॉरी r के लिए कॉल किया, यहाँ पर मेरा टारगेट r है। ठीक है, माइनस सोल्व फंक्शन ऑफ ARR ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा l-1। तो एक तरह से ये वाला पार्ट कौन सा है, मेरे पास पार्ट 1 है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, मेरे पास पार्ट 2 है। ठीक है, तो जैसे कि नंबर लाइन थी, ठीक है, यहाँ पर मेरा l है, यहाँ पर मेरा r है, ये स्टार्टिंग 0 पॉइंट है। पार्ट 1 मेरा यहाँ से यहाँ तक का काउंट स्टोर करके रख रहा है, पार्ट 2 जो है यहाँ से यहाँ तक का काउंट स्टोर करके रख रहा है। जब मैं पार्ट 1 माइनस पार्ट 2 करूँगा, तो ये जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा, जो बचा हुआ काउंट वो कौन सा होगा, ये वाला काउंट होगा। ठीक है, और यही तो हमें चाहिए था, इस रेंज का तो काउंट चाहिए था, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर कोड के अंदर देखें तो कोड के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट n एक साइज ले ली, arr.size, बट हमें यहाँ साइज की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो अरे को शॉर्ट कर देंगे, arr.begin arr.end। ठीक है, मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा arr, फर्स्ट मेरा टारगेट होगा माइनस सोल्व ARR ऑफ l-1, इनका जो भी काउंट है माइनस करके जो भी रिजल्ट आ रहा है वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोल्व फंक्शन लिख दूंगा, सोल्व एड्रेस ऑफ ARR, और जो भी मेरा टारगेट है, यहाँ पर इंट काउंट आंसर। ठीक है, एन जो है अरे की साइज। ओके,
हम क्या करेंगे, फर्स्ट लूप जो है 0 से चलेगा n तक और i प्लस प्लस। j कहाँ से स्टार्ट होगा, i प्लस 1 से, ठीक है। k कहाँ से स्टार्ट होगा, n माइनस 1 से, लास्ट एलिमेंट से, ठीक है। वाइल j जो है लेस देन k होना चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे पहले कि अगर हमारा सम जब तक ग्रेटर देन है तब तक k को माइनस माइनस करो, तो k जो है ग्रेटर देन j होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी सम है, यानी कि ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ k, ये तीनों एलिमेंट इनका सम अगर ग्रेटर देन टारगेट आ रहा है तब तक k को माइनस माइनस करो, मतलब हमें छोटी वैल्यू चाहिए इसलिए। बट हो सकता है कि एक भी ट्रिपलेट ना मिले और मैं क्या हो जाऊँ, मेरी कंडीशन मतलब k जो एक टाइम पर लेस देन हो जाए j से, मतलब यह ऐसी कंडीशन हो जाए कि j ग्रेटर देन इक्वल टू k हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो इस केस में मैं ब्रेक कर दूंगा। अदरवाइज एल्स कंडीशन क्या है, मतलब मेरे पास वैलिड ट्रिपलेट है, और कितने वैलिड ट्रिपलेट है, जो j से लगाकर k तक एलिमेंट्स है वो सारे एक वैलिड ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो k माइनस j इतने एलिमेंट्स हैं, मतलब इतने वैलिड ट्रिपलेट्स हैं, देन j प्लस प्लस, और लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न काउंट। और अगर इसको रन करके देखूं, सैंपल टेस्ट केसेस सारे सही हैं। अगर इसको सबमिट करके देखें तो हिडन टेस्ट केसेस भी सारे पास हो चुके हैं। और अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ऑफ एन टाइम तो हम फर्स्ट 0 से n तक चल रहे, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हम ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ लग रही है ऑफ एन 0 से लगाकर n तक, फिर जो इनर लूप है वो भी हम क्या कर रहे हैं, ऑफ एन टाइम्स चला रहे हैं, मतलब टोटल 2 लूप्स हो रहे हैं, नेस्टेड लूप। तो मतलब टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई यहाँ पर, ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, बिग ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, तो यहाँ पर स्पेस क्या हो जाएगी हमारी, बिग ऑफ 1, सिंपल, ओके। अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।